प्रदेश अध्यक्षा की बात है। प्रदेश अध्यक्षा ने ये कहा है कि मेरी जिम्मेवारी इस वक्त उन विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ पे विधानसभा की सीटें खाली हुई है उनकी प्राथमिकता है और प्रदेश के में चुनाव की प्राथमिकता उन्होंने दी है। लेकिन सर उनका ये बयान है कि एमपी फंड से देकर ही इलेक्शन नहीं जीता जा सकता, वर्करों में भी उत्साह होना चाहिए। तो ये मैसेज पार्टी के लिए कहाँ तक आप हित में मानते हैं? देखिए, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं ये नहीं मुझे पता, लेकिन पार्टी के अंदर उत्साह होना चाहिए, सही बात उन्होंने कही। और उसको साफ करने का जो दायित्व है वो भी प्रदेश अध्यक्ष का होता है या मेरा होता है, मैं भी उपाध्यक्ष हूँ, तो हमारा दायित्व है, वो किसी के ऊपर नहीं उसको थोपा जा सकता है। उत्साह भरने का काम भी हम ही करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष को ही करना चाहिए था, ये अलग बात है। दूसरी बात, आपने जो 6 विधानसभाओं की बात की है, इनमें भी जो अभी मामला कोर्ट में गया है और हमने चुनाव आयोग को इन सीटों के खाली होने की जो पोजीशन है वो बता दी है और सीधर चुनाव आयोग जो है वो इसके ऊपर भी फैसला उन्होंने कर दिया। चुनाव की घोषणा एक तरीके से उन्होंने कर दी है, तो हम इन चुनावों के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं और बड़े मजबूती के साथ हम यहाँ लड़ेंगे। तीसरा प्रश्न आपने कहा कि उन लोगों ने जो यहाँ से विधायक रहे हैं उन्होंने काम करवाए हैं, तो काम तो सरकार ने किए हैं, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किए हैं, वैसे व्यक्ति विशेष कोई काम नहीं करवा सकता है। आज वो विधायक नहीं हैं, आज कोई काम करवा के देखे, आज कोई करवा सकता है उनमें से कोई काम? आज तो अपने घर का नलका नहीं लगा सकते हैं। तो काम सरकारें करती हैं और मुख्यमंत्री करते हैं, और सरकार ने काम किए हैं जो भी किए हैं और मुख्यमंत्री ने काम किए हैं, व्यक्तिगत कोई किसी का काम। सर 100 बेड का हॉस्पिटल को अपग्रेड करने की बात कही गई थी, लेकिन वो नहीं माना गया था, फिर से अपग्रेड नहीं हो पाया, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, अपग्रेड होने का जो ऐलान किया था उस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन बिना कैबिनेट अप्रूवल के वो नहीं होता था। तो जब तक कैबिनेट होनी थी जिसमें अप्रूवल आनी तब तक वो छोड़ के चले गए। ये उनकी नाकामी और उनकी नालायकी की वजह से रह गया है जो यहाँ से पूर्व विधायक रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री जी का सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि इसको ना किया। बस स्टैंड को लेकर भी होली मेले में पिछले वर्ष घोषणा हुई थी, मगर 1 साल में होली मेला भी है तो इसका तो 4 साल था, मगर अभी तक उसका कोई भी ऐसा प्रोसेस सिलसिले में ऐसा नहीं है। ये मैंने पिछली इसमें भी कहा कि ये सारी जो पूर्व विधायक हैं उनकी नालायकी है और उनकी जो असफलता है इसको माना जाएगा, क्योंकि वो कर ही नहीं पाए उसको। हमारे विधानसभा क्षेत्र में या हमीरपुर जिला में या बाकी विधानसभा क्षेत्रों में जो भी घोषणाएं हुई वो विधायक उनको कैबिनेट में अप्रूवल लेने के लिए कामयाब हुए और उन पर काम चल रहा है। यहाँ के जो विधायक हैं वो मात्र वो हाल में ही उपचुनाव घोषित होते हैं, तो पार्टी की तरफ से किसे यहाँ विधानसभा क्षेत्र से टिकट देने की घोषणा की जा सकती है? ऐसा कोई चेहरा कांग्रेस ने सोचा है? जनता इस बारे में मुंह ढकती नजर आ रही है कांग्रेस की तरफ, क्या कहेंगे इस बारे में? हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों की लंबी लिस्ट है। एक से एक अच्छा कार्यकर्ता और नेता हमारे पास है जो चुनाव लड़ सकता है, जो क्षमता रखता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी वो चेहरा आपके सामने आ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी भीड़ लगी है हमारे पास सारे चुनाव क्षेत्रों में, पूरे प्रदेश में। जो ये हमारा 15 महीने का काम था ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, उसको देखते हुए बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हमारे अपने कार्यकर्ता जो हैं बहुत काबिल हैं। जहाँ तक लोकसभा के चुनावों की हम बात लें, भारतीय जनता पार्टी आज इस तरीके से भ्रम फैला के लोगों से वोट प्राप्त करना चाहती है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वो लोगों को भड़काने का काम, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा कार्य जो है हिमाचल प्रदेश के लिए और इस देश के लिए नहीं है जिसके नाम पे वो वोट मांग सके। मात्र वो हिंदू मुस्लिम करके और राम मंदिर के नाम पे पर लोगों को भड़काने का काम करने के प्रयास में है। लेकिन प्रदेश की जनता और देश की जनता ये जान चुकी है कि अब ये बार बार जो
राम के नाम पे वोट मांगते रहें, ये मुद्दा अब चलने वाला नहीं है। लोग विकास चाहते हैं और विकास के नाम पे वोट डालना चाहते हैं, और विकास भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 वर्षों में कोई विकास किया नहीं है, मात्र लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम उन्होंने किया है। जबकि हमारा कांग्रेस पार्टी का जो कैंपेन है वो विकास के ऊपर है। हमने इस प्रदेश में पिछले 15 महीने में अभूतपूर्व कार्य किए, जिनमें हमने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की है, जो बहुत बड़ा मुद्दा इस प्रदेश के अंदर था। भारतीय जनता पार्टी के समय से चला रहा था। आपके यहाँ रेस्ट हाउस का काम पूल में चला है, और सड़कों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 50 सड़कों के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। तो इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच और हमीरपुर जिला और सुजानपुर के साथ उनका जो लगाव है, उसके चलते जो है ये विकास कार्य जो हैं वो प्रगति पे हैं। तो हाँ, और इसके साथ टाउन हॉल की बात मैं कहना भूल गया, IPH का रेस्ट हाउस भी बन रहा है। आपका जो हेलीपैड है उसका काम भी यहाँ पे पूरा हो गया है। वैसे अनेकों कार्य जो हैं इस विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, और आने वाले समय में विकास कार्यों को और गति दी जाएगी, ऐसा ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो सोच है। मैं एक और विशेष बात इसमें जोड़ना चाहूँगा कि हमीरपुर जिला से मुख्यमंत्री जो बने हैं उसका ये नतीजा है कि हमीरपुर जिला में विकास के इतने सारे कार्य हो रहे हैं। तो हमें हमीरपुर जिला का जो मुख्यमंत्री मिला है, इस पद को अब खोना नहीं है, ऐसा हमीरपुर जिला के जो लोग हैं वो महसूस कर रहे हैं, और पूरी तरह से वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व के साथ हैं, और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच के साथ चल रहे हैं पूरा हमीरपुर जिला में। अब चुनाव आए हैं, और विधानसभा लोकसभा के चुनावों की घोषणा यहाँ पे हो चुकी है। पूरी कांग्रेस पार्टी सुजानपुर में भी एकजुट है, और आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज हमने यहाँ पे एक जो वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके साथ मुलाकात की, जो बैठक की, तो हमने एक रणनीति यहाँ पे तय की है कि किस तरीके से हमने चुनावों में जाना है और क्या हमारी पार्टी की रणनीति रहेगी। बहुत शीघ्र एक बहुत बड़ा जो सम्मेलन है, कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन सुजानपुर में हम रखने जा रहे हैं, जिसमें ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो है उसका नेतृत्व करेंगे। वो आएंगे, और भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उसमें आएंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा हैं वो भी आएंगी, और भी हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो सभी उसमें शिरकत करेंगे, और यहाँ से हम लोकसभा के चुनाव का जो शंखनाद है कार्यों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, और उसका नतीजा हुआ कि आज सुजानपुर जो है नेतृत्वविहीन हुआ है। सर, विधानसभा से तो उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है, मगर और बयानबाजी वो सरकार के खिलाफ भी दे रहे हैं, तो गुटबाजी में बस कांग्रेस में अभी तक इनको पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया गया? ये निष्कासित है, इनको क्यों नहीं? जब हमने निष्कासित कर दिया है इनको, इनके पदों से इनको हटा दिया है, निष्कासित है। सर, कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष द्वारा या इसके द्वारा निष्कासित करने का कोई भी बयान इसमें सोशल मीडिया में नहीं किया गया है कहीं भी। क्या कहेंगे इस बारे में? एंटी डिफेक्शन बिल है, निष्कासित जो एंटी डिफेक्शन बिल है उसको आप देखेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई होने का मतलब ही है कि वो पार्टी से निष्कासित है। आप उस बिल को पढ़िए, जो पार्टी के विप के खिलाफ बात करेगा वो उसी वक्त पार्टी से बाहर समझा जाएगा, पार्टी की सदस्य से निलंबित समझा जाएगा सर, और पदों से रही थी, पदों से हटाने के बाद उसके बाद पदों से उनको हटा। सर, ये जैसे कि धर्मशाला की आपकी ब्लॉक कांग्रेस को नया गठन कर दिया गया है, तो सुजानपुर ब्लॉक कांग्रेस का भी जो बहुत शीघ्र कर दिया जाएगा। मैं आज इसी तलाश में आया हूँ, कोई अच्छा चेहरा देख के हम करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास यहाँ बहुत काबिल लोग हैं जो वर्षों से पार्टी में काम करते आए हैं, और जो पार्टी की विचारधारा को लेके चले, उनमें से किसी को बनाए। बीते 14 महीनों से ये
प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस ने संगठन को तवज्जो नहीं दी, इसका क्या कारण रहा? नहीं, ऐसा नहीं है, तवज्जो दी है उन्होंने भी। वो अपने नहीं, प्रदेशाध्यक्ष बोलती है कि मैंने तब नहीं चुनाव लड़ना है, संगठन का जो कार्य करता है वो मैदान में आना नहीं चाहता है। इसके लिए अगर आप प्रदेश क्योंकि- अध्यक्षा को पूछे तो ज़्यादा